सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जो कि फोर्थ ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन एनकाउंटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोर कॉमनली देखा जाता है। इन द मोस्ट ऑफ केसेस द ऑर्गेनिज्म फाउंड इस्चीरिचिया कोलाई। ये इस्चीरिचिया कोलाई या ई कोलाई जो इन्फेक्शन है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन केसेस में। 90 से 95% में बस इस्चीरिचिया कोलाई की वजह से ही ये यूटीआई कॉज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि क्लेबिसेला न्यूमोनी, एंटेराकोकाई, प्रोटियस मिरेबिलस, स्यूडोमोनास, ये सारे अदर जो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो मोस्टली जो एनकाउंटर होता है वो क्या होता है, इस्चीरिचिया कोलाई। ठीक है, आई बात समझ में आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला सिम्टोमेटिक यूटीआई और दूसरा है एसिम्टोमेटिक यूटीआई। अब सिम्टोमेटिक यूटीआई, जो कि नाम से पता चल रहा है कि सिम्टोमेटिक यूटीआई, तो इसका मतलब यहाँ पे सिम्टम्स होंगे, और एसिम्टोमेटिक यूटीआई मतलब यहाँ पे सिम्टम्स शो नहीं होंगे। ठीक है, अब सिम्टम्स शो नहीं होंगे इसका मतलब वो स्टार्टिंग का फेज होगा, और सिम्टम्स हो रहे हैं इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन जा रही है। तो अगर हम देखें तो सिम्टोमेटिक यूटीआई में मोस्टली सिस्टाइटिस और पॉलीनेफ्राइटिस आ सकते हैं। ठीक है, और एसिम्टोमेटिक यूटीआई तो स्टार्टिंग का फेज होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया क्या होता है या एसिम्टोमेटिक यूटीआई क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द यूरिन बट हैव नो साइन एंड सिम्टम्स। ये बैक्टीरिया यूरिन में प्रेजेंट तो रहेगा, लेकिन साइन सिम्टम्स शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज हो रही है इसकी। ठीक है, ये अभी जस्ट अकर हुआ है पेशेंट को, लेकिन इसने अपनी साइन सिम्टम्स या अफेक्ट दिखाना चालू नहीं किया है। इट इज स्क्रीनिंग इज रिकमेंडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और ये रिकमेंड किया जाता है कि इसकी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया हुआ है पेशेंट को। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करते हैं तो वह है सिम्टोमेटिक यूटीआई। सिम्टोमेटिक यूटीआई में पहला मान के चलते हैं हम सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? इट इज़ द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स सिस्टाइटिस। ये जो होता है सिस्टाइटिस, ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, मोस्टली ब्लैडर में होता है। जो एसिम्टोमेटिक यूटीआई था वो हो रहा था बहुत ही लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब पार्ट पे, मतलब लोअर से स्टार्ट होगा, ये अपर की ओर जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट में। सिस्टाइटिस क्या होता है? इट इज द लोअर यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, मतलब जो कि ब्लैडर तक पहुंच गया है इन्फेक्शन, उसको हमने सिस्टाइटिस नाम दे दिया है। द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टाइटिस आर, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे? देखो, यहाँ से बैक्टीरिया ने साइन सिम्टम्स दिखाना शो कर दिया है, क्योंकि बीमारी सीवियर स्टेज तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और उस सीवियर स्टेज की बीमारी का पहला जो स्टेप है वो है सिस्टाइटिस। बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा मिक्चुरेशन के टाइम पे, डायजूरिया होगा, यूरिनेशन पास आउट करने में डिफिकल्टी होगी, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिन, अर्जेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी यूरिन को पास आउट करने के लिए। इट इज सीन इन अबाउट 1% प्रेगनेंसी, 1% प्रेगनेंसी में इसको देखा जा सकता है। बहुत ही छोटी स्लाइड है, ज़्यादा लंबी नहीं है। अक्यूट पॉलीनेफ्राइटिस की अगर हम बात करते हैं, अब इन्फेक्शन और ज़्यादा अपर फेज में चला गया है। ठीक है, ब्लैडर से उठ के इन्फेक्शन कहाँ पहुँच गया है? किडनी में, रीनल सिस्टम में। इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग बोथ रीनल पेल्विस एंड पेरेन्काइमा। अब ये इन्फेक्शन कहने का मतलब है कि किडनी तक पहुंच चुका है, और इसने सीवियर साइन एंड सिम्टम्स दिखाना शो चालू करना स्टार्ट कर दिया है। इट इज सीन इन 1 से 2% केसेस में ये देखा जाता है। साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो फीवर आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, चिल्स आएंगे, मेलाइज मतलब बेचैनी होगी पेशेंट को, बैक पेन होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग आएंगी, नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग आएंगी, डाइजूरिया होगा, डिफ़िकल्टी होगी यूरिन पास आउट करने में, फ्रीक्वेंसी आएगी मिक्चुरेशन के टाइम पे। फ्रीक्वेंसी ऐसा लगेगा कि बार बार टॉयलेट आ रहा है पेशेंट को, ऐसा लगेगा। टैकीकार्डिया होगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि बार बार अगर मिक्चुरेशन जाएगा तो, और ब्लडी यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है।
ठीक है। एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लग गई, ठीक है। ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स हो गए। हमने 3 चीज़ पढ़ी, क्या क्या? एक तो एसिम्टोमेटिक पाइलोनेफ्राइटिस, ओ सॉरी एसिम्टोमेटिक यूटीआई। दूसरा पढ़ा था हमने सिम्टोमेटिक यूटीआई। सिम्टोमेटिक यूटीआई में आ रहा था क्या? सिस्टाइटिस और एक्यूट पॉलीनेफ्राइटिस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसके। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो पहली कॉम्प्लिकेशन रिस्क ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन का रिस्क रहता है फीटल ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन, मतलब फीटस की ग्रोथ रुक सकती है बच्चे की। इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, पेट के अंदर ही यूट्रस में फीटस की डेथ हो सकती है। प्रीमेच्योर लेबर, मतलब टाइम से पहले ही लेबर की प्रोसेस हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, डायग्नोसिस क्या होता है, तो साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। सीबीसी करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, यूएसजी सोनोग्राफी करवा सकते हैं और यूरिन कल्चर करवा सकते हैं पेशेंट का। यूरिन कल्चर बेसिकली क्या होता है? ए रूटीन यूरिन मिडस्ट्रीम यूरिन कल्चर ऑफ अ क्लीन वॉइडेड स्पेसिमेन कंटेन्स मोर देन 1,00,000 ऑर्गेनिज्म पर ml, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो यूरिन पास आउट करेगा पेशेंट, उसकी मिड स्ट्रीम मतलब बीच का जो स्ट्रीम होता है यूरिन का, उसमें से हम यूरिन का कल्चर लेंगे क्लीन। उसमें कोई इन्फेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कोई इन्फेक्शन चला जाए उसमें, वो नहीं करना है। क्लीन वॉइडेड स्पेसिमेन लेना है, कंटेन करना है, और उसमें हमने देखना है कि वहाँ पे 1 ml के अंदर अगर 1,00,000 ऑर्गेनिज्म हो, तो फिर उस चीज़ का हम देखेंगे कि यूरिन कल्चर करके, ठीक है, कि यूटीआई है या पेशेंट को या नहीं है। ट्रीटमेंट में क्या आता है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस बाय हॉस्पिटलाइजेशन। एक्यूट अगर पाइलोनेफ्राइटिस है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग करके मदर की और फीटल पैरामीटर्स को चेक करके, आईवी फ्लूइड्स देके और डेक्सट्रोज, जैसे कि डेक्सट्रोसलाइन, इन सारी चीज़ों को देके और ट्रीटमेंट किया जाता है। इन ट्रीटमेंट इंट्रावेनस एंटीबायोटिक आर गिवन फॉर 2 से 3 डेज, ठीक है। अगर इंट्रावीनस आईवी अगर एंटीबायोटिक्स हमें देनी है तो 2 से 3 दिन का टाइम होता है उसका, कि अगर हम 2 से 3 दिन तक उन आईवी एंटीबायोटिक को चला सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ओरली एंटीबायोटिक्स पे आ जाना है। आईवी एंटीबायोटिक जैसे कि हम दे सकते हैं सेफ्रोक्सिम 750 mg TDS में, कोएमोक्सिक्लेव 1.2 ग्राम TDS में, जेंटामाइसिन 2 से 5 ग्राम पर केजी पर डे फॉर ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन, उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए हैं, या फिर उनको पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन के प्रति एलर्जिक है जिन वोमेन को, ठीक है। तो हम ये वाली एंटीबायोटिक हम आईवी दे सकते हैं। 2 से 3 दिन देने के बाद में आईवी 2 से 3 दिन देने के बाद में आईवी रूट से हम वापस आ जाएंगे किस पे? ओरली पे। वंस द पेशेंट इज एफेब्राइल फॉर 24 to 48 आवर, अगर पेशेंट 24 या 48 आवर के अंदर अगर एफेब्राइल हो जाता है, उसको फीवर नहीं आता है, तो ओरल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी जाती हैं। और वो ओरल एंटीबायोटिक 10 से 14 दिन तक के लिए दी जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg QID, मतलब 4 टाइम इन अ डे, एक दिन में 4 बार देनी है। एम्पिसिलिन 500 mg 6 आवरली देनी है 4 बार। एमोक्सिसिलिन 500 mg TDS देनी है 8 घंटे में, हर 8 घंटे में। सेफेलेक्सिन 250 mg TDS देनी है, ठीक है। ये सारी जो है ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, अब हमने जो ट्रीटमेंट दिया है इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? अगर एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो 3 से 5 दिन का इसका ड्यूरेशन होना चाहिए एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट का। एक्यूट सिस्टाइटिस की बात करें तो 7 डेज का इसका वो कम से कम होना चाहिए। और अगर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की हम बात करें तो इसका कम से कम 14 दिन का तो होना ही चाहिए। अब 14 दिन में क्या हो गया? आईवी हमने दी 2 दिन और ओरली हमने दी 12 दिन, ठीक है। तो 12 और 2 14, ऐसे करके आईवी 2 दिन और उसके बाद हमें ओरली पे आ जाना है 12 दिन तक के लिए। तो कम से कम मिनिमम 14 दिन का तो इसका ड्यूरेशन होना ही चाहिए ट्रीटमेंट का। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, छोटी सी स्लाइड थी। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।